नमस्कार। मैं राजेश प्रताप सिंह सैतवान मल राजपूत ट्रस्ट के वर्ष 2020 के वार्षिक सम्मेलन पारिवारिक सम्मेलन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं समाज के सभी बड़ों बुजुर्गों को सादर चरण स्पर्श करना चाहता हूं। अपने छोटे भाइयों बहनों को ढेर सारा प्यार देना चाहता हूं और जो हमारे हम उम्र साथी हैं, दोस्त हैं, उनके लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। और बजरंग बली की आवश्यकता आज की डेट में इसलिए पड़ती है क्योंकि बजरंग बली एक शक्ति के प्रतीक हैं और शक्ति का चैनलाइजेशन बिल्कुल सही तरीके से हो, इसकी आज बहुत आवश्यकता भी है। शुरुआत में मैं ये बताना चाहता हूँ बैकग्राउंड में कि इस वर्ष का कार्यक्रम हो या नहीं हो, इस पर ढेर सारी चर्चा होती रही। पिछले 10-15 दिनों में ऐसा लगने लगा था कि कोरोना के चैलेंज की वजह से शायद हम इस वर्ष का कार्यक्रम ना कर पाए, परंतु काफ़ी लोगों की तरफ से फ़ोन आना शुरू हुआ जिसमें लोग ये जानना चाहते थे कि इस वर्ष ये कार्यक्रम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। एक चुनौती, एक चैलेंज है, चैलेंज था। और जब ये दिमाग में आया कि तमाम चैलेंजेस की तरह कोरोना भी एक चैलेंज है, सभी ने मिलकर डिसाइड किया कि चैलेंजेस को ओवरकम करने की जो ट्रस्ट की सदैव कोशिश रहती है और हम कर भी पाते हैं, इसलिए हम इस बार कार्यक्रम जरूर करेंगे। और पिछले 2 हफ्तों में ये पूरी तैयारी की गई, जिसमें यह हुआ कि ठीक है, कोई बात नहीं, यदि हम बहुत बड़ी संख्या नहीं आ सकती है फिजिकल रूप में, तो इलेक्ट्रॉनिकली भी हम कनेक्ट हो, और फिजिकली जो लोग कनेक्ट हैं कम से कम जो गाइडलाइंस के मुताबिक उसको फॉलो करते हुए हम करें। इसलिए कोरोना अगर एक चैलेंज है तो उस चैलेंज को एड्रेस करने में हमें अपने नए रास्ते को तलाशते हुए आईटी टीम ने जो एक अभी आपके सामने आज प्रस्तुत है, जिसमें दूर से वीडियो संदेश द्वारा, फेसबुक लाइव के द्वारा और अन्य साधनों के द्वारा ये पूरे कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है, उसमें एक नई तकनीकी का ज्ञान, नई तकनीकी के उपयोग का ज्ञान, और उसमें जो आज अनुभव हासिल हो रहा है उससे अब हम इस तकनीकी को आगे भी लेके चलेंगे। 2021 में जब कोरोना का संकट नहीं होगा, और ईश्वर करे कि ये संकट जल्दी से जल्दी समाप्त हो, तब हम इस तकनीकी का भी उपयोग करेंगे और पूरा अपना जो हमेशा की तरह आसपास के जिलों और देश से और जो लोग आते रहे हैं और बड़ी भारी संख्या में पधार कर आशीर्वाद देते रहे हैं, वो वैसा भी करेंगे और इसको भी करेंगे, ताकि जो फिजिकली नहीं आ पाएंगे वो इसको वर्चुअली भी देखते रहेंगे। तो इस चैलेंज ने हमें अपनी स्किल सेट को और मजबूत करने का मौका दिया। अब आगे की बात करें तो ट्रस्ट बहुत सौभाग्यशाली है कि ट्रस्ट के पास एक बेहद वरिष्ठ अनुभवी लोगों की टीम है जिनका आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलते रहता है। उस टीम की हम बात करें तो रिप्रेजेंटेशन के तौर पर अगर मैं कहूँ तो आदरणीय श्री रामपति सिंह अंकल हैं, आदरणीय श्री यूबी सिंह अंकल हैं, आदरणीय श्री एसके सिंह साहब हैं, आदरणीय प्रोफेसर आईडी मल साहब हैं। ये 4 लोग अपने जीवन के तमाम अनुभवों को समेटे हुए ट्रस्ट को देते रहते हैं, और ये 4 लोग सिर्फ 4 लोग नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेटिव नाम है, और वो रिप्रेजेंटेशन उस वर्ग का है जिन्होंने एक जिंदगी की लंबी पारी को खेला भी है, सीखा भी है, और बहुत सारी चीज़ें उनके अनुभव के आधार पर हमें मिलती रहती हैं। हो सकता है कि उन्होंने अपने समय में जो सपने देखे हों और वो सपने पूरे नहीं हो पाए हों, उस पूरी पीढ़ी को मैं ट्रस्ट के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप भरोसा रखें। हमारा आत्मविश्वास हमें उन तमाम चैलेंजेस को एड्रेस करने में और उन तमाम सपनों को पूरा करने में की शक्ति देगा, और हम जरूर कर पाएंगे, ऐसा हम कह भी रहे हैं, और हमारे इस आत्मविश्वास की मुहर भी इस पे लगती है। आगे की बात करें तो
आदरणीय श्री विनोद मल सर का, जो ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक हैं, उनका मार्गदर्शन, सदैव उनका उपलब्ध रहना, ट्रस्ट के किसी भी काम के लिए, ट्रस्ट के लिए वो 24/7 अवेलेबल रहते हैं, उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है, जिससे ट्रस्ट को अपनी दिशा तय करने में बहुत आसानी होती है। अब बात करते हैं ट्रस्ट के वो प्रमुख कार्य जो पिछले वर्षों में शुरू किए गए थे, जिसमें से सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण के बारे में लोग पूछते हैं, नारी सशक्तिकरण पर काफी बात होती है, आप लोग इस पर करते क्या हो? उसका जवाब भी यही है कि नारी तो स्वयं बहुत शक्तिशाली है, हम उन्हें क्या सशक्तिकरण करेंगे? उल्टा, उनकी शक्ति को समायोजित करते हुए हम उस शक्ति से स्वयं को ऊर्जावान करें, प्रकाशित हों और नए नए चैलेंजेस को हम एड्रेस करते रहें। मैं आज माताओं की ममता, बहनों का शुभ आशीर्वाद और बेटियों के प्यार से निकलने वाली ऊर्जा को समायोजित करते हुए ट्रस्ट की तरफ से इस नारी शक्ति को सिर झुकाकर और चरणों की तरफ देखते हुए मैं प्रणाम करता हूं और चाहता हूं कि वो अपना अधिकार समझते हुए पूरे अधिकार के साथ ट्रस्ट के साथ जुड़ के, ट्रस्ट से उन्हें जो कुछ भी कराना है, जो कुछ भी चाहिए, वो जरूर करते रहें पूरे। और हमारा वादा है कि जो प्रक्रिया अभी चल रही है वो ऐसे ही चलेगी। आप और आगे आइए, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी के अंतर मन में चलता है कि एक समाज के तौर पर ये होना चाहिए, उसे आप आगे रखें और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उसे उसी तरीके से एड्रेस करें। पुरुषों के लिए मैं यहाँ बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम पुरुषों के लिए नारी सम्मान से बड़ा पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है, और उसी पुरुषार्थ में छत्रित्व भी छुपा हुआ है, और उसी छत्रित्व को पहचानते हुए नारी सम्मान, नारी को दिया जाने वाला जो कुछ भी सम्मान है वो बहुत ही कम पड़ता है, और हमें इसे अपने कल्चर से भी जोड़ के देखना है, क्योंकि हमारे समाज का ये कल्चर शुरू से रहा है और हमें उसी कल्चर को और मजबूत करते हुए, फलीभूत करते हुए आगे बढ़ना है। दूसरे प्रक्रिया की बात करें तो आदरणीय गुरु जी हैं, जिन्होंने प्रतिभा मंथन के प्रोग्राम को पिछले 2-3 सालों से वो संचालित कर रहे हैं, और उस प्रोग्राम की खासियत ये है कि अब धीरे धीरे उसमें शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, काफ़ी विद्वान लोग, लर्नेट लोग विभिन्न क्षेत्रों के स्वयं जुड़ते जा रहे हैं, जिस पर वो और ज़्यादा चर्चा करेंगे। परंतु ट्रस्ट की इच्छा के तौर पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि ट्रस्ट ये चाहती है कि जो बच्चे होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक जो खुद से मोटिवेटेड होते हैं और अपनी पढ़ाई में काफ़ी होशियार होते हैं, इन्हें पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है, वो अपना रास्ता भी ज़्यादातर खुद से चुनना पसंद करते हैं। दूसरे जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, एक ट्रस्ट के तौर पर मैं ये जरूर चाहता हूँ, आदरणीय गुरु जी से निवेदन है कि वो ऐसे मॉड्यूल विकसित करें कि जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उनके अंदर की वो प्रतिभा को भी निकाला जाए, जिससे कि वो अपना जीवन और वो उन प्रतिभाओं पर अपने आप को खड़ा कर सकें जो उन्हें आगे ले जाए, खुद के लिए भी और पूरे समाज के लिए वो मिसाल बन के निकल के आ सकें। और जो पढ़ने में बेहद तेज बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, उन्हें सही दिशा मिल सके। एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन, टैलेंट सिंक्रोनाइजेशन उस दिशा में हो जिस तरफ उनको ज़्यादा सफलता मिले। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी प्रतिभा मंथन टीम ऐसा करने में सक्षम है। मैं समाज के सभी शिक्षक, शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े हुए सभी महानुभावों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस इनिशिएटिव में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपने अनुभव और अपने ज्ञान से उस प्रतिभा मंथन ग्रुप को बड़ा करिए, और जिसकी वजह से समाज को आपके अनुभवों, आपके ज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। आने वाले दिनों में ये टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पर होने के नाते इसकी पहुंच जो फिजिकल रूप में है और जो फिजिकल रूप में नहीं है, सबके तक पहुंच रही है, और उसके परिणाम बड़े सुखद और अच्छे आ रहे हैं। तीसरी चीज़ जो ट्रस्ट ने बड़े
मेहनत से आगे बढ़ाया वो है स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कंसेप्ट को पिछले पारिवारिक सम्मेलन 2019 के सम्मेलन के ठीक पहले हम लोगों ने चर्चा में लिया था। काफ़ी कुछ काम हुआ, काफ़ी कुछ काम हो रहा है और आगे भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। श्री पंकज जी, राकेश मोहन जी और दिनेश जी ने इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का एक चैलेंज लिया हुआ है, वो तो आगे लेके चल रहे हैं। और हम आप सभी लोगों से विनती करते हैं जो स्वरोजगारी हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर आएँ, एक दूसरे का हैंड होल्डिंग करते हुए हमारे वो नए बच्चे जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके पास एक रेडी प्लेटफॉर्म हो जहां वो उस पर आगे आकर के उन्हें हम पुल अप कर सकें। ये 3 इनिशिएटिव पर काफ़ी सारा काम ट्रस्ट कर रही है और करती रहेगी। साथ में मैं समाज के अन्य सभी लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूं जो जिनकी इच्छा है कि वो समाज को कुछ दे सकें, समाज के लिए कुछ कर सकें। आप आमंत्रित हैं, आप SMR ट्रस्ट के साथ जुड़ें, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को ट्रांसफ़र करें और समाज को प्रकाशित करें। मेरे समझ से ये 3 प्रमुख बातों के साथ, और मैं एक और चीज़ पे बात करना चाहता था जो वो है मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल एक ऐसा साधन है जिसका सदुपयोग जितना भी करें कम है। और दूसरी बात, मैट्रिमोनियल के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसे दूर तक चलना है। दूर तक इसलिए चलना है कि आज विवाह होंगे, फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चों की शादियां होगी, फिर उनके बच्चों की, तो ये वैवाहिक चीज़ें लंबे दूरी तक चलने वाली हैं। लंबे दूरी तक चलने वाली चीज़ों में सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर होता है और सस्टेनेबिलिटी के लिए उसका फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बिल्कुल ठीक होता है, ज़रूरत होती है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि यदि किसी भी के भी मन में ऐसा है कि कोई ऐसा वर वधू का प्रोफाइल है जो पैसों की वजह से मैट्रिमोनियल का उपयोग नहीं कर पा रहा है, आप कृपया ऐसे प्रोफाइल के बारे में जानकारी दीजिए। हम उसे बड़ी खुशी खुशी अपलोड करेंगे, परंतु ये सुविधा उनके लिए है जो उसको उपयोग कर पाने में सक्षम नहीं है। और जो लोग सक्षम हैं उन्हें इस मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म को और मजबूत बनाने में अपने तरफ से यथासंभव योगदान देना चाहिए। उसको बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा विवाह आज हो गया तो कल को मेरे बच्चों का भी तो विवाह होना है। और कब पता चला जब कल को बच्चों का विवाह था तो मैट्रिमोनियल नाम की सेवा ही नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ एक महेश भैया के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर उनको इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करके चीज़ों को छोड़ देना ये भी ठीक नहीं है। ये ज़्यादा समझने की बात है और मेरे समझ से इस बात की समझ हम सबको भी है। मेरी विनती है आप लोगों से कि यदि कोई ऐसा प्रोफाइल है आप ज़रूर बताइए जिसको आर्थिक मदद की भी ज़रूरत है, और वो प्रोफाइल अपलोड होना है तो ज़रूर किया जाएगा। और जो लोग सक्षम हैं उनके लिए एक निश्चित निर्धारित फीस ही क्यों, और उससे ज़्यादा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि ये सस्टेनेबल होते हुए बहुत दूर तक चले और हमारे समाज के युवक युवतियों को शादी के लिए एक भटकने की आवश्यकता ना पड़े। एक बहुत ही रिफाइंड, प्रूवन, वैलिडेटेड इंफॉर्मेशन एक जगह पर मिलता रहे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और 2021 के लिए आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 2021 का वर्ष हम सभी लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए शुभ हो, शांतिपूर्ण हो और मानवता की रक्षा करने वाला हो। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।